बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। उर्दू की 6 क्लास की हमने बुक स्टार्ट की हुई है। सबक नंबर 12 में आज हम पढ़ेंगे वतन का बहादुर सपूत। इसमें राजा अजीज़ भट्टी की कहानी बयान की गई है, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के एक बहुत ही नाडार और बहादुर इंसान थे, जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। ऐसे जो नौजवानों को, ऐसे बहादुरों को कौम हमेशा याद रखेगी। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करते हैं अल्फाज मानी। सबसे पहला अल्फाज है आमद, उसका मतलब है आना। परवरिश का मतलब है पालना, देखभाल करना। मुकीम कहते हैं क्याम करने वाला, ठहरने वाला। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आला का मतलब है बेहतरीन। कैडेट कहते हैं फौजी को। शमशीर का मतलब है तलवार। अजाज कहते हैं खसूसी अहलियत। शब खून मारा, रात में हमला किया। गोल्ड मेडल का मतलब है सोने का तगमा। प्लिंटने का मतलब है दस्ते। क़यादत का मतलब है रहनुमाई। तैनात का मतलब मुकर्रर। डट जाना, अड़ जाना। कमान संभालना, इसका मतलब है क़यादत करना। उसके बाद नेक्स्ट है पेशे नज़र, इसका मतलब है सामने, पहुँच के अंदर। लगातार का मतलब है मुसलसल। दफ़ाई हिकमत अमली का मतलब है हिफाजत के लिए मनसूबा बंदी। उसके बाद आँख ना झपकना, इसका मतलब है सोए नहीं। नकलो हरकत का मतलब है आना जाना, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाना। उसके बाद है पुरहतर, इसका मतलब है खतरनाक। मात ना दे सकना, हरा ना सकना। मर्द मुजाहिद का मतलब है बहादुर मर्द। पोजीशन का मतलब है जगह या मुकाम। आगाह का मतलब है वाक़िफ़। सपूत कहते हैं बेटे को। और बेशतर का मतलब है बहुत से। उसके बाद अगला है जस्से हाकी, इसका मतलब है जिस्म। जाम शहादत नोश करना, इसका मतलब है शहीद होना। सूदमंद का मतलब है फ़ायदेमंद। निसार करना, इसका मतलब है कुर्बान करना। बसिलसिले मुलाजमत, इसका मतलब है मुलाजमत के सिलसिले में। ओजल कहते हैं गायब को। मसाफ़ात का मतलब है गर्दोनवा। इसके बाद कहानी का खुलासा कर लेते हैं। जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हैं, आप वो सारी खुलासे में ऐड करेंगे। खुलासा स्टार्ट करते हैं। 6 अगस्त 1928 को राजा अब्दुल्ला के घर एक नन्हे मेहमान की आमद हुई। वालिद ने इस बच्चे का नाम अजीज़ अहमद रखा। दूसरे बच्चों की तरह अजीज़ अहमद की परवरिश भी नहायत लाड प्यार के माहौल में हुई। गुरगुरियाले बालों वाला ये बच्चा बहुत जल्द वालदैन और बहन भाइयों की आंख का तारा बन गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद हांगकांग के खराब हालात की वजह से आपका खानदान अपने आबाई गांव लादिया गुजरात पाकिस्तान आ गया। राजा अजीज़ भट्टी ने 1948 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल किया और इसके अख्ताम पर बेहतरीन कैडेट के तौर पर एजाज़ हासिल किया। वज़ीर आज़म लियाक़त अली खान ने उन्हें एजाज़ी शमशीर और गोल्ड मेडल से भी नवाजा। 1956 में आप पाक फ़ौज में मेजर के ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है 6 सितंबर 1965 को भारत ने अचानक रात की तारीकी में शब खून मारा। उनका असल मंसूबा BRB नहर पार करके लाहौर पर कब्जा करना था। मेजर राजा अजीज़ भट्टी उन दिनों लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके बरकी में अपने फ़ौजी दस्तों के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अगरचे उनकी 2 प्लेनें BRB नहर के करीब तैनात थी, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी की क़यादत खुद करने का फ़ैसला किया। दुश्मन मुसलसल हमले कर रहा था और उन्होंने दुश्मन का मुकाबला डट कर और जुर्रत से किया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने इजाफी फ़ौजी क़ुव्वत, तोपखानों और टैंकों की मदद से भरपूर हमला कर दिया, मगर वो दुश्मन का मुकाबला जुर्रत और शुजाअत से करते रहे। मेजर अजीज़ भट्टी ने एक लम्हे के लिए भी आँख नहीं झपकी थी, वो लगातार जाग रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है नीचे की तरफ आएंगे। आपने अपने तोपखाने को दुश्मन की पोजीशन से आगाह किया और उसके बेशतर टैंक तबाह कर दिए। दुश्मन फ़ौज की तोप का एक गोला आपके सीने पर आग लगा, जिसकी वजह से आप ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी। इनका जस्ते हाकी उनके आबाई गांव लादिया ले जाया गया, जहां उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। उन्हें 12 सितंबर 1965 को अफ़वाज पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। खुलासा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए। इसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपने सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल है अजीज़ भट्टी कब और कहाँ पैदा हुए, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। आंसर में आप लिखेंगे अजीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है अजीज़ भट्टी के ख़ानदान को हांगकांग क्यों छोड़ना पड़ा, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। दूसरे जंग अज़ीम के बाद हांगकांग के खराब हालात की वजह से आपके ख़ानदान अपने आबाई गांव लादिया गुजरात पाकिस्तान आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 3 है 1965 की जंग में राजा अजीज़ भट्टी शहीद किस महाज पर थे, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे।
मेजर अजीज भट्टी उन दिनों लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके बरकी में अपने फौजी दस्तों के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उनकी दो प्लेनेटें BRB नहर के करीब तैनात थीं। उसके बाद अगला सवाल नंबर 4 है, अजीज़ भट्टी कितने दिन और रातें जागते रहे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आप मुसलसल 5 दिन और 5 रातों से जाग रहे थे। इसके बाद अगला सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है? इसका आंसर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर है। उसके बाद अगला सवाल है, मेजर राजा अजीज़ भट्टी को निशान हैदर किस बुनियाद पर दिया गया? तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। बहादुरी और जुर्रत का आला तरीन मुजाहरा करने पर उन्हें 12 सितंबर 1965 को फ़ौज पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, सबक के मतन के मुताबिक आपने दुरुस्त जवाब का निशान लगाना है। सबसे पहला MCQs है, अजीज़ भट्टी पैदा हुए? तो उसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में 1928 में। उसके बाद दूसरा MCQs है, अजीज़ भट्टी ने इब्तदाई तालीम हासिल की? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हांगकांग से। उसके बाद तीसरा है, दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 1939 में। नेक्स्ट है, राजा अजीज़ भट्टी शहीद का बाई गाँव है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 लादियाँ। उसके बाद अगला सब MCQs है, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए या 1965 में। अजीज़ भट्टी शहीद हुए? तो इसका आंसर आप लगाएंगे 12 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है अल्फाज है, घराना का आप जुमला लिखेंगे, राजा अजीज़ भट्टी का घराना मुअज़्ज़ज़ था। उसके बाद इब्तदाई का आप जुमला लिखेंगे, राजा अजीज़ भट्टी ने इब्तदाई तालीम हांगकांग से हासिल की। उसके बाद आला का जुमला लिखेंगे, अहमद ने इम्तिहान में आला कारकर्दगी हासिल की। उसके बाद कारकर्दगी का जुमला लिखेंगे, आपकी कारकर्दगी बेहतर है। हल्ला बोलना का मतलब है, दुश्मन ने रात के वक्त हम हल्ला बोल दिया। पेश नज़र का आप जुमला लिखेंगे, अपने मकसद पेश नज़र रखने अपने मकासद को पेश नज़र रखना चाहिए। मुकाबला का जुमला लिखेंगे, राजा अजीज़ भट्टी ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, दिए गए हरूफ को मिलाकर कम से कम 5 अल्फाज बनाए? तो इनमें सबसे पहला आप लिखेंगे रस्म, फिर उसके बाद लिखेंगे बेर, फिर आप लिखेंगे साल, फिर आप बनेगा बिजली और आखिर पे आप लिखेंगे जेब। सवाल नंबर 5 में आपने ये एक पैराग्राफ दिया गया, आपने इसमें से मुज़क्कर और मोनस ढूंढने हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए हैं। पहली लाइन में मामू और मुमानी होगा, और उसके बाद चचा और चची, और फिर लास्ट में है फूफा और फूफो। आप इनको इसी तरह सर्कल करके अलग से सेपरेट लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, दी गई तशरीहात को मुकम्मल करें? तो आपने लिखना है, रात की तरह स्याह, दिन की तरह रोशन, फूल की तरह खुशबूदार और गीदड़ की तरह मक्कार। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का सबक नंबर 12 वतन का बहादुर सपूत वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।